ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएं, उनका निदान और समाधान। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन आयुक्त संतोष कुमार मल्ल और आकाशवाणी विशेष संवाददाता मट्टू जेपी सिंह। जून का महीना खत्म होने को आ रहा है और हम जैसे जैसे जुलाई की तरफ बढ़ रहे हैं, वही हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी काफी असमंजस की स्थिति में है कि अब आगे क्या होगा। अगर हम एकेडमिक सेशन और सिलेबस की बात करें तो क्या विचार चल रहा है सरकार में कि आगामी वर्ष में किस तरह का टाइम टेबल बनाया जाए। और अगर हम बात करें 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की, तो उनके लिए एक निर्णायक साल है जिसमें उनको कैरियर ऑप्शंस के लिए भी सोचने का और विचारने का समय मिलने की अपेक्षा रखी जाती है। संतोष जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आगे का प्लान ऑफ एक्शन यदि कहा जाए तो इसके बारे में क्या विचार किया जा रहा है? आपने पूर्व में देखा होगा कि एनसीईआरटी के द्वारा ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर पिछले 2 महीने के लिए जारी किया गया था सभी कक्षाओं के लिए, और आगे के समय में इसी प्रकार ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो सिलेबस है उसके भी रिवीजन पर अभी मंत्रालय में और एनसीईआरटी और सीबीएसई में भी कार्य चल रहा है, ताकि कोरोना के प्रकोप के कारण, महामारी के चलते जो विद्यालय के समय का लॉस होने की स्थिति बनाई है, बच्चों को उसके साथ कैसे एडजस्ट कराया जा सके और उनकी इस समस्या का कैसे निदान किया जा सके, इस पे काम चल रहा है। फ्यूचर में स्कूल्स के खुलने को लेकर तो जैसा आपने देखा कि अनलॉक फेज 1 में निर्णय हुआ ही है कि 15 जुलाई के बाद इस संबंध में रिव्यू किया जाएगा जो कोविड सिचुएशन रहेगी उसके आलोक में। तो स्कूल्स को किस प्रकार हम खोल पाएंगे, उसके कई मॉडल्स हो सकते हैं, उन पे भी विचार चल रहा है। अब काफी आगे बढ़ चुका है, एडवांस स्टेज में है। जैसे स्टैगर्ड क्लासेस के बारे में भी विचार है, ऑनलाइन क्लासेस के साथ ब्लेंडिंग ऑफ फेस टू फेस क्लासेस, इसके ऊपर भी कई मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्द इस संबंध में क्लैरिटी के साथ सभी बच्चों को बता पाएंगे और पेरेंट्स को भी बता पाएंगे। अब हम अनलॉक में हैं, पर बच्चों का लॉकडाउन चल रहा है और जैसी स्थिति है उसमें हमें सारी प्रिकॉशंस भी लेनी है। तो बच्चों को जहां बाहर जाने की उत्सुकता है, वहीं अभिभावक उनको रोक टोक रहे हैं और इस सब के बीच हमें मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसमें अध्यापकों का, टीचर्स का क्या पॉजिटिव रोल हो सकता है? ये स्थिति अनप्रेसिडेंटेड जैसी है, पूर्व में इसके उदाहरण नहीं है। सन 1918 के आसपास जो स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय के अनुभव आज की पीढ़ी के पास नहीं है। ये ऐसी स्थिति है जो हमारे बच्चों को कंसोल करने वाले परिजन हैं उनके, या उनके जो टीचर्स हैं, उन सभी के लिए भी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में, उनके जॉब फ्रंट पर और सोसाइटल फ्रंट पर। तो ऐसी विशेष परिस्थिति में हम लोगों को डायलॉग ही स्थापित करना होगा, चाहे वो टीचर्स हों और चाहे वो पेरेंट्स हों। लगातार हमें अपने वार्ड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने समाज में जो कमजोर स्थिति में है उन सभी के साथ डायलॉग परम आवश्यक है और डायलॉग की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निश्चय ही ये हमारा समय चुनौती भरा है, लेकिन कोई भी चुनौती भरा समय जो है उसको निभाने के लिए हमें प्रयास स्वयं ही करना होगा। अब मान लिया कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ नहीं मिल पा रहे हैं फेस टू फेस, प्लेग्राउंड्स में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल की कैंटीन्स मिस कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब्स मिस कर रहे हैं, विद्यालय जाने की जो एक उत्साह होता है जिसे हम थ्रिल ऑफ राइडिंग टू स्कूल कहते हैं, उसे मिस कर रहे हैं। लेकिन यही समय है जब वो अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, यदि वे ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो उनके साथ उनको इंटरेक्ट करने का ज्यादा समय मिल रहा है। और ये समय पूर्व में शायद कदाचित बहुत सारे परिवारों में ये समय नहीं मिलता था। बहुत सारे पेरेंट्स के पास समय नहीं होता था अपने कैरियर के कारण कि वो अपने बच्चों के साथ विस्तार से इंटरेक्ट कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उनके अंतर्मन में झांक के देख सके। तो ये समय है जब सभी को आपस में इमोशनली और ज्यादा डीपर कनेक्ट होने की जरूरत है। हाँ, जहां तक टीचर्स की बात है तो टीचर्स हमारे ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी आयोजित की गई हैं और इसके द्वारा बच्चों को एंगेज करने की और डायलॉग की और उनको एक क्रिएटिव एक्टिविटीज में जोड़ने की कोशिश जारी है। अभी आपने बात करी कि किस प्रकार अब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज्यादा समय है और वो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं, इंटरेक्ट करने का भी ज्यादा समय है और ये समय है कि सब इमोशनली और अच्छी तरह कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी की गई है और अगर हम अब डिजिटल लर्निंग की बात करें
तो एक ये दुविधा है कि कहाँ हम अपने बच्चों को कहते थे कि आप अपनी कंप्यूटर फोन पर ध्यान देना बंद करिए, पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। पढ़ाई की ओर तो बच्चे ध्यान दे रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि सारा काम अब कंप्यूटर और फोन पे ही हो रहा है। क्लास वर्क, होमवर्क भी फोन पे, कंप्यूटर पे है। अगर आप इसका आकलन करें तो डिजिटल लर्निंग का तालमेल कैसे बिठाया जाए ताकि एक बैलेंस बना रहे कि हम जैसे कि कहें कि जो हमारा उद्देश्य है वह भी पूरा हो जाए टेक्नोलॉजी की मदद से, पर कोई नुकसान भी ना हो। हमें अपने बच्चों को निश्चय ही ले जाने की आवश्यकता है प्लेग्राउंड्स की ओर और फिजिकल एक्टिविटी की ओर और फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ने की भी आवश्यकता है। परंतु अभी जो विशेष परिस्थिति है, तो विशेष परिस्थिति में हमको ये देखने की आवश्यकता है कि हम बच्चों को एंगेज कर सकें। अब कंप्यूटर्स और मोबाइल से उनको गेमफुली एंगेज कराना है और पहले वो बहुत सारे, मान लीजिए जो चुनौती होती थी कि वो बहुत सारे गेम्स में लगे हुए हैं, वो भी अभी शायद उनके स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए कुछ हद तक आवश्यक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। बाकी समय जो उन्हें ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, उनके विद्यालय के द्वारा उनको ऑडियो वीडियो मटेरियल भेजे जा रहे हैं, पॉडकास्ट भी भेजने अब शुरू हो गए हैं। सरकार में भी पॉडकास्ट बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक अलग चैनल प्रारंभ होने जा रहा है जिसकी बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है और टीचर्स के द्वारा वीडियो लेसन तैयार किए जा रहे हैं। तो जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट गेनफुल यूटिलाइजेशन करने का निश्चय ही जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे थोड़ा सा बचा के रखने का ये चुनौती है। इस चुनौती को पार पाने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को मिलकर आगे आना होगा और बच्चों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जहां हमने पेरेंट्स की बात की है, तो जहां पेरेंट्स को बच्चों की चिंता है, वहीं देखने में आया है कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स के बारे में उतने ही चिंतित हैं जब वे देखते हैं कि माता पिता को काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो अंदर से कहीं एक घबराहट है जो मेंटल स्ट्रेस की ओर ले चलती है बच्चों को। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये समय ऐसा है जिसमें अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं। अब बच्चों को उनके रिजल्ट्स के बारे में अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, विशेष रूप से जो कक्षा 10 और 12 के बच्चे हैं। बहुत जल्द वैसे इस संबंध में नतीजा सामने आ जाएगा। उनको आगे एकेडमिक सेशन, बहुत सारे सिस्टम्स में अभी आगे जो हमारे एकेडमिक सेशन हैं वो किस तरह चलेंगे उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। स्कूल फेस टू फेस होगा कि ब्लेंडेड होगा कि होगा ही नहीं, ये सब भी बातें हैं। तो दुविधा की स्थिति तो बच्चों के सामने निश्चित रूप से है। अब जो ये दुविधा की स्थिति है उसमें हम लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें उनको एंगेज करना है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम लोग ने एक प्रयोग किया था अप्रैल के प्रारंभ में ही, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में पेरेंट्स और बच्चों को एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी दी गई थी और उस ईमेल आईडी का प्रयोजन ये था कि आप अपनी अगर कोई कठिनाइयां हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं या कोई भी एंजाइटी है तो उसमें शेयर कीजिए। और हमारे विद्यालयों में, मैं आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो हमारे टीचर्स हैं वो काफी बड़ी संख्या में एनसीईआरटी के द्वारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ट्रेंड हैं और इसके अलावा हमारे प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर्स भी इंगेज हैं। उसके अलावा कुछ हमारे टीचर्स स्पेशली टैलेंटेड होते हैं और उन्होंने इस विधा में काफी गहराई प्राप्त की होती है काउंसलिंग कैसे करनी है। तो उन टीचर्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई कर रखा है इन ईमेल्स के साथ और शुरुआत के 2-3 हफ्तों में ही हजारों की संख्या में मेल्स आई थी, जिसमें बहुत सारे विषय तो बस जानकारी प्राप्त करने के थे, लेकिन अगर आपको जानकारी ना मिले तो भी मानसिक तनाव होता है, तो ये फायदेमंद रहा। कुछ बच्चों की मानसिक कठिनाइयां भी थी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, तो एंगेजमेंट करके उनके साथ बात करके, वार्तालाप करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, उसमें सक्सेस रेट लगभग 85% से लेकर 92% तक रहा बच्चों और टीचर्स का। कहीं पे समस्या डिवाइस की थी, कहीं पे समस्या नेटवर्क की थी, लेकिन फिर भी हम 85% तक पहुंच पाए। उन सभी ऑनलाइन क्लासेस में हमारे टीचर्स का प्रयास ही रहता था कि शुरुआत में कुछ एक मनोबल बढ़ाने वाली बात कहें, कुछ गीत हो जैसे हम होंगे कामयाब या कोई भी और ऐसा मनोबल बढ़ाने वाला गीत, और अधिकाधिक एक्टिविटीज हों। बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाएं जिसमें वो फाइन आर्ट्स और म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन के असाइनमेंट्स जिसमें वो क्रिएटिवली इंगेज हों। प्रयास किए गए, ऑनलाइन पीटीएम्स की गई। फिर अभी हमने हाल में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया था तो योग विद फैमिली एट घर पर योग, इस हैशटैग के साथ बच्चों को आमंत्रित किया कि अपने वीडियो शेयर करें। तो इसी प्रकार के कुछ प्रयास किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं। वैसे सरकार के स्तर पर यदि आप जानना चाहते हैं तो
मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशील रवैया लिया है और बहुत ही गंभीरता से इस संबंध में निर्देश दिए हैं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए और उसके आलोक में ज्वाइंट सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी है और एक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहा है, जिसमें अभी तक जो प्रगति हुई है उसमें हमारी टारगेट ये 6-7 बिंदुओं पर रहने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे उसमें सबसे पहला रहेगा कि प्रिवेंशन के लिए करिकुलम के माध्यम से, टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से और स्कूल एक्टिविटीज के माध्यम से मेंटल हेल्थ इश्यूज आगे बढ़ ही ना पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज इंसर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बड़े पैमाने पर किए जाने का प्रस्ताव है और स्पेशलिस्ट का सपोर्ट किस तरह लिया जा सके, इसके लिए राज्यों को गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन ये हर हालत में सभी जगह इंटीग्रल पार्ट के रूप में पढ़ाई के साथ चले, इसके लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो होती है, जिसको आप आंगनवाड़ी केंद्र मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी फ्यूचर में ट्रेनिंग हो कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को शुरुआत से ही पकड़ सकें और आइडेंटिफाई कर सकें, इसके लिए भी काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो फ्यूचर में टीचर एजुकेशन कोर्सेज होंगे उनमें मेंटल हेल्थ, योग और फिजिकल एजुकेशन को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में लिए जाने के दिशा में काम किया जा रहा है। एक प्रयास ये भी है कि विश्व में हमारी एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बन के आए, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, जहां पे मेंटल हेल्थ इश्यूज के संबंध में ऑनलाइन चैट की सुविधा हो और टेली काउंसलिंग की हेल्पलाइन उसी में उपलब्ध हो, फिर ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम हो और विभिन्न ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज हों, जिनमें किसी को अगर कोई हल्का से भी डिप्रेशन या कोई भी और इश्यूज मेंटल प्रॉब्लम हो रही हो तो वो उस पर सीधे एक्सेस कर सके और वो यूजर फ्रेंडली रहे। इस तरह के प्रयास भी चल रहे हैं। ये जो आपने सारी विस्तृत जानकारी दी, इससे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा और बच्चों की जो मानसिक समस्याएं हैं एक प्रभावी रूपरेखा के तहत उनका भी समाधान हो सकेगा और जो सोशल इंटरेक्शंस हैं ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, उनके बारे में भी काफी ऑप्शंस पर आपने विचार किया है। पर एक और इशू जो देखने में आया है कि कई पेरेंट्स की अब आय कम हो गई है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते और कई अभिभावक फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपके सामने ऐसे कोई इश्यूज आए हैं? अगर आए हैं तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? जहां तक सरकार के विद्यालयों का प्रश्न है तो मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों में हमने भारत सरकार के निर्देश पे ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर्स ने और डायरेक्टर रैंक ऑफिसर्स ने विभिन्न स्टेट्स में फोन लगा कर बच्चों से और टीचर्स से फीडबैक लेने का काम किया था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सोनीपत जिले के जो सरकारी स्कूल के टीचर थे उनसे बात कर रहा था, तो बड़ी हृदय को छूने वाली बात सामने आई। उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे वो एक परिवार के थे और उन परिवार के पिता ट्रक ड्राइवर थे और लॉकडाउन के समय में नेपाल बॉर्डर पे कहीं फंसे हुए थे, नहीं मूव कर पा रहे थे और उनके परिवार में काफी ज्यादा समस्या हो गई थी ये परिवार को चलाने को लेके। और उस घड़ी में जो अभी भारत सरकार ने हाल में डिसीजन लिया कि जो ये मिड डे मील का भोजन होता है, जो उसके खाद्यान्न होते हैं और जो उससे संबंधित सुविधाएं हैं वो घर घर पहुंचाई जाएं। तो जब वो टीचर उस व्यवस्था के साथ उस परिवार में पहुंचे तो उस परिवार के लिए वो एक देवदूत की तरह थे। ये अनुभव उस शिक्षक ने, जो कि सरकारी स्कूल के थे, मेरे साथ साझा किया। बड़ा ही मर्म को छूने वाला अनुभव था वो। और इस प्रकार ये जो कार्रवाई हुई, इससे उस परिवार को काफी लाभ पहुंचा। ये तो लेकिन एक अलग उदाहरण है। हाँ, कई परिवारों में ये समस्या हो रही है और सरकार ने अनुरोध किया है, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय ने सभी को अनुरोध किया है कि अभी इस विषय को लेकर के बहुत कड़ाई न की जाए और कई महीनों का एक साथ जो फीस लेने का होता है उसमें ढील दी जाए और फीस को किसी हालत में बढ़ाया न जाए। ये सभी से उन्होंने आग्रह किया है और मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। संतोष जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएं, उनका निदान और समाधान। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय विद्यालय संगठन आयुक्त संतोष कुमार मल्ल और आकाशवाणी विशेष संवाददाता मट्टू जेपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।